जिक्र अगर हीरो का होगा तो नाम भारत के वीरों का होगा। नमस्कार, मैं हूं मनोहर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद मोटिवेशन पर। साथियों, जो हमारी 3-4 दिन पहले वो जो ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज चल रही थी, आज रात थोड़ा पॉज करते हैं। आज अपन बात करेंगे कि भारतीय संविधान को लेकर। संविधान कहते किसे है और संविधान के शुरुआती दौर में इन्हें लागू करने के लिए किन किन व्यक्तियों ने कितनी जटिल संरचनाओं का इन्हें पार करना पड़ा। जैसे अपन बात करते हैं भारतीय संविधान, संविधान कहते किसे है? साथियों, जैसा अपन को पता है, जैसे ये हमारा देश होता है, देश में वह लोग जिसे सरकार होती है, सामान्य आमजन होती है, लोग होती है, जिन्हें किसी विशेष नियमों और जिन्हें विशेष दायरों के अनुसार रहकर अपने जीवन यापन वे अपने सुचारू कार्यों को संपन्न करना होता है। जैसे साथियों, वह बुनियादी नियम जिन्हें आम नागरिक व सरकार बुनियादी नियम जिन्हें आम नागरिक व सरकार को अपने जीवन प्रणाली तथा समस्त कार्य की एक रूपरेखा तय होती है जिनका एक विशेष संकलन होता है। उन्हें हम संविधान कहते हैं। संविधान में आम नागरिक सरकार के वह बुनियादी नियम जिनका एकत्रीकरण व संकलन ही संविधान कहलाता है। संविधान को बनाने में न जाने कितने लोगों की आहुति हुई, न जाने कितने लोगों को, बहुत सारे देशों के संविधान को खंगोलना टटोलना पड़ा और न जाने कितनी विधियों का उन्हें ज्ञान लेना पड़ा, तब भारतीय संविधान की रचना हुई। साथियों, कहते हैं भारतीय संविधान की रचना लगभग 64 लाख रुपए भारतीय संविधान को बनाने में लगे और बहुत सारे देशों के संविधान को उन्होंने पढ़ा और भारतीय संविधान को जो निर्माण की जो प्रक्रिया को लेकर क्या क्या स्टेटमेंट है और कैसे पर्सन बन सकते हैं, आज अपन उनकी चर्चा करेंगे। साथियों, भारतीय संविधान की मांग को लेकर सर्वप्रथम जो विद्वान हुए वो 1895 में आए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक साथियों वह पहला व्यक्ति थे जो भारतीय को ये महसूस करवाया कि भारत के लिए भी एक संविधान सभा होनी चाहिए। यानी संविधान सभा के लिए जो भारत की संविधान सभा के लिए जो पहली मांग रखी थी वो थे बाल गंगाधर तिलक। साथियों, जो दूसरे नंबर पर व्यक्ति थे वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भी भारतीय संविधान के लिए मांग रखी, जो वो डेट है 1922 की। तीसरी डेट आती साथी 1934। एक दल होता है स्वराज पार्टी और एक व्यक्ति विशेष थे मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय, जो बताते एक वामपंथी संगठन थे, उनके ये नेता थे MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय और स्वराज पार्टी। इन्होंने साथियों भारतीय संविधान सभा की मांग को लेकर भी बहुत सारे प्रयत्न किए। फिर आते 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी हमें यह एहसास करवाया कि भारतीयों के लिए भी एक संविधान होना चाहिए, जिन्होंने भारतीय संविधान सभा के लिए एक आधिकारिक मांग रखी। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू आए और उन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय संविधान सभा के लिए मांग रखी। यानी भारतीय संविधान सभा की मांग एक वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कही, जो डेट आती है 1938।
1940 में साथियों आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आता है संविधान सभा की मांग को लेकर, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव का विरोध किया साथियों। मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव का बहिष्कार किया। और अगली डेट आती है क्रिप्स मिशन। जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही रखा गया था और इसे एक सैद्धांतिक रूप से एक मान्यता दी गई थी। 1942 का क्रिप्स मिशन जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था और कुछ हद तक संविधान की मांग को स्वीकृत किया गया था। और अंत में आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन साथियों, ब्रिटेन से अंग्रेजों से हम आजाद हो गए थे और हमारे देश को ये एहसास हुआ कि हमारे भारत एक स्वतंत्र एक बड़ा देश है, भारत के लिए भी एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो भी बार बार लगातार प्रयत्न करने के बाद आखिर में ब्रिटेन महारानी जिन्होंने ये समझा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, तो ब्रिटेन से 3 दल एक सदस्य भेजा। 3 दलों का एक गुट भेजा जिसको कैबिनेट गुट या कैबिनेट मिशन कहते हैं। साथियों ये दिनांक 1946 की होती है। हमें पूछते हैं ये 3 लोग थे कौन। साथियों ये शॉर्ट में क्रिप्स, जॉर्ज पैट्रिक, एक तो लॉरेंस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और एडवर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। साथियों ये 3 लोग थे जो भारतीय संविधान सभा की मांग को लेकर ब्रिटेन से भारत आए और इन्होंने भारत आकर देसी रियासत हो या प्रांत हो, अलग अलग लोगों को बुलाने की कोशिश की। जनसंख्या के अनुसार सीटों का अनुपात देखा कि कितने लोग संविधान सभा की मीटिंग में आएंगे और आने का जो रेशियो था वो जनसंख्या का अनुपात था। साथियों बताते कि 10 लाख पर एक कैंडिडेट को बुलाया गया। मुस्लिम लीग और जो समुदाय के आधार पर सीटों का वर्गीकरण किया, हिंदुओं की अलग सीट बनी, मुस्लिमों की अलग बनी और अन्य की अलग बनी। जहाँ यूनियन टेरिटरी जिसे अपन बोलती है, जहाँ पर जो ब्रिटेन का सीधा प्रशासन था, वहां से कितने कैंडिडेट आए, देसी रियासतों से कितने आए और कैसे कैसे उन्हें मनाया गया और अंत में कितने ने हस्ताक्षर किए, कितने महिलाएं थी, आगे अपन इन वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज की जो मुख्य वार्तालाप है कि संविधान कहते किसे, आम नागरिकों, सरकारों, उनको एक विशेष नियमबद्ध रहकर अपने कार्यों को सुचारू करना पड़ता है। ये नियम का जो संकलन हमें मिलता है जिसे हम कहते हैं संविधान कहते हैं। संविधान सभा की जो शुरुआती दौर 1895 में बाल गंगाधर तिलक आए, संविधान सभा की मांग को रखा। 1922 में महात्मा गांधी आए और 1934 में स्वराज पार्टी और मानवेंद्र नाथ जैसे शख्सियत आई और भारतीय संविधान सभा की मांग को हमारे सामने रखा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग को रोकी और 1938 में जवाहरलाल नेहरू वैश्विक मताधिकार के आधार पर रखा और 1940 में अगस्त प्रस्ताव भी आया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इनका बहिष्कार किया। 1942 में क्रिप्स मिशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस मिशन को रखा गया था। कुछ हद तक इसकी मांगे मानी गई, लेकिन अंतिम रूप से 1946 में कैबिनेट मिशन जो ब्रिटिश सरकार को इस बात का एहसास हुआ कि भारतीयों के लिए भी एक संविधान होना चाहिए। कैबिनेट मिशन आया भारत। 3 दल से एक दल था, दल में 3 सदस्य थे, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। और भारत की एक जो संविधान की बुनियादी ढांचा, एक जो क्राफ्ट कह सकते हैं, जो बुनियादी ढांचा इसे कहते हैं बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा हमारा संविधान का बुनियादी ढांचा 1946 की कैबिनेट मिशन के तहत ये लोग आए और बुनियादी ढांचा इससे तय हुआ और इसे ही हम भारत का संविधान और भारतीय जो संविधान सभा जो बनने की जो पहली मूल यहां से लगी कैबिनेट मिशन के तहत। आज की ये छोटी सी वार्तालाप, ये डेट सीधी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में सीधी पूछी जाती है और इसके मिलान के लिए पूछ लेते हैं और इसकी छोटी सी परिभाषा
एक छोटा सा एक एडिटोरियल आपको समझ में आया होगा साथियों। अगर आपको पसंद आया, पसंद ही नहीं आएगा, आपको समझ भी आया होगा। जय हिंद, जय साथियों।